जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। फरवरी का नया महीना आ गया है। 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होंगे, इसी की प्लानिंग आज हम करेंगे। जब फरवरी मंथ आता है, ये बहुत एक डिफरेंट महीना है क्योंकि इसमें जो दिन अभी तक छोटे थे वो लंबे होने लगते हैं। जो सर्दी है वो एग्जिट की तरफ होती है, गर्मी जो है वो एंट्री की में आ जाती है। तो एक बहुत ही यूनिक और चेंज का महीना फरवरी माना जाता है। हमें फिजिकली, इमोशनली प्लस एनर्जी के लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। और एक बहुत मजेदार बात इस बार हुई हमारे साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राशिफल जो है मैं आपका अपने इंट्यूशन से प्लस जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है उसके साथ दोनों को मिला करके मैं लगभग 1 हफ्ते पहले ये तैयारी करके, शूटिंग करके मैं आप तक लेकर के आती हूँ। अब हुआ ऐसा कि पिछला जो राशिफल दिया था उसे भी रिकॉर्ड हमने 1 हफ्ते पहले किया था। उस समय मैं कुछ विजन्स ऐसे देख रही थी कि बहुत सारी राशि में बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही है। और जब वो राशिफल मैंने दे दिया, क्योंकि उस समय मैं उस जोन में होती हूँ, जो मुझे विजन दिखता है बिना उसको जज किए, बिना उसके बारे में कोई धारणा बनाए, वो मैं आप तक लेके आती हूँ। क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इतना प्योर और इतना रियल होता है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी देवी शक्तियां, यूनिवर्स हैं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट और मेरे द्वारा वो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो वो जब मैंने बताया और उसके बाद मैंने उससे खुद सुना कि कई राशि में मैंने बताया है कि लोगों को ठंड लगने वाली है, एंड आई वाज लाइक कि अभी तो जब दिमाग चलता है, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो ऐसा लगा कि 14 जनवरी के बाद जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ठंड हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो ठंड कम होने लगती है। उसके बाद तो जो है मकर संक्रांति के बाद और लोहड़ी के बाद जो है वो ठंड जाने लगती है। लेकिन मैं ये सोच ही रही थी, 22 से 31 जनवरी के बीच का जो राशिफल मैंने दिया है उसमें मैंने बोला है, और दिल्ली में यहाँ और शायद बाकी एरियाज में भी नॉर्थ साइड में हुआ ही होगा, तो वहां पर 22 की रात को ही बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम यहाँ पर इतना बदल गया कि अचानक से सबको फिर से ठंड लग रही है। तो कुछ चीजें इतनी हैरान करने वाली होती हैं। फिर भी क्योंकि मुझे पता था ऐसा होने वाला, अपने आसपास के लोगों को भी मैं बोल रही थी कि थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कपड़े पैक वैक करके रख दिए और कम हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दो। अभी थोड़ा सा ख्याल रखो, अपना इम्यूनिटी का ख्याल रखो, क्योंकि मौसम जो है वो ठंड लगेगी किसी न किसी कारण से। और वही हुआ कि ठंड जो है वो अचानक से बहुत तेजी से लौट के आ गई है। और जिनको भी हम गाइड कर पाए और अपने ऊपर भी हम ध्यान दे पाए, तो हम इस मौसम के अचानक से फ्लिप या चेंज से जो है अपने आप को बचा पाए, ताकि हम काम कर सके बिना विघ्न के, हमारी बॉडी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो ये राशिफल जो है कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया, अनुमान देने के लिए है। अगर मैं कोई बात आपको बताती हूँ जो नेगेटिव है, एक्चुअली में मैं आपको नेगेटिव नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे थोड़ा अलर्ट हो सके, उसको समझ सके, प्रिकॉशन ले सके, ताकि ऐसी कोई चीज ना हो। अपनी विल पावर से, अपने प्रिकॉशन मेजर्स से आप डेफिनेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने लिए एक नया भविष्य, एक नया अच्छा फ्यूचर लिख सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उस समय नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड उसको रखिए, ताकि आपको एक अगर ऐसी सिचुएशन डील करनी पड़े आए तो आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, और पहले से उसकी प्रिकॉशन आपने ले रखी हो, ताकि आपकी लाइफ पे उसका कोई बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। इसी के लिए राशिफल हम आप तक लेकर के आते हैं और बहुत खुशी होती है ये जान के कि आप लोगों की लाइफ में इतने इंपॉर्टेंटली ये काम कर रहा है कि आप जैसे ही आपका पहले 7 दिन जो शुरू होने वाले हैं उस हफ्ते के, तो आप आते हैं चैनल पे, ग्रहों की बात पर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको प्लान करते हैं अपने वीक को उस हिसाब से, ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो सके। तो चलिए, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपके राशिफल पे सीधा लौट के आते हैं। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते पे आप मुझे बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपकी अपीयरेंस में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाएंगे। मतलब कुछ लोग तो एकदम हैरान कर देंगे लोगों को, या लोग आपसे एकदम हैरान हो जाएंगे कि
कुछ तो हो गया है आपको। तो वो एक काफी ड्रास्टिक चेंज, एनर्जी शिफ्ट लग रहा है, एकदम किंग और क्वीन वाली एनर्जी लग रही है। किसी को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं पाएगा। बड़ी ही ब्रिलियंट एनर्जी है, शाइन करेंगे, सोशल मीडिया पे है तो छा जाएंगे, इस तरह की एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। इस समय में अंदर जितनी भी स्ट्रगल आपकी है वो आप बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे और बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करेंगे। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में प्यार को लेकर के आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे। मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं आप उनके लिए बहुत ज्यादा मदरली फीलिंग रखेंगे। आपका मन करेगा उनको प्रोटेक्ट करें, आपका मन करेगा उनको लाड़ प्यार करें, किस तरीके से मतलब उनको पैम्पर करें, किस तरीके से उनसे प्यार से बात करें, उनको कोई भी हर्ट ना कर पाए, कोई भी उन्हें दुख ना पहुंचा पाए। इस तरह के एनर्जीज में आप रहेंगे। एकदम मदरली फीलिंग्स आपके अंदर होंगी, इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स होंगी कि अगर उनको कुछ हो रहा है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फील होने लग जाएगा और आप उनसे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह की इंस्टिंक्टिव मदरली फीलिंग्स जो है वो बढ़ने वाली है। इस समय में आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर कोई पुराना मॉन्यूमेंट है, कोई म्यूजियम है, कोई फोर्ट है, नहीं तो इस तरह की पिक्चर्स आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकती हैं। कोई चर्च भी हो सकता है, वहां आपका जाना हो सकता है। इस तरह की एनर्जीज काफी लोगों के लिए लग रही हैं। इस समय में आप थोड़ा सा अगर थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी आपकी काफी बढ़ने वाली है और उसमें एकदम खो जाएंगे ऐसा लग रहा है। सिंगल्स की बात करूं तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो अपना सिंगलहुड छोड़ के अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फाइनली जैसे एक तरीके से आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ ठीक है, अब हम इस तरीके का लाइफ चाहते हैं अपने लिए और इस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना है। एक बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ से, सिंगलहुड की लाइफ से कुछ लोग जो हैं वो काफी कलरफुल लाइफ में और रिलेशनशिप में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय भी काफी लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको लाइक करेंगे, काफी लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन सब लोग आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको अप्रोच करें। तो छुप छुप के लोगों का आपको देखना हो सकता है, छुप छुप के आपको स्टॉक करना हो सकता है। इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप इस समय में काफी अच्छा जाएगा। आपका फैमिली के साथ बॉन्ड भी इस समय इंप्रूव होता लग रहा है। स्पेशली आपकी अगर सिस्टर है कोई तो उसके साथ आपका बॉन्ड बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है किसी रीजन से, ऐसा लग रहा है। बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था सिंगल है, हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, रिलेशनशिप तो बिल्कुल जीरो है, लव का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये पीरियड ऐसा होगा, लव फील होना शुरू हो जाएगा आपको। अगर कोई मिलता भी नहीं है आसपास तो फिर भी आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि चीजें आपके लिए इंप्रूव हो रही हैं, बेटर हो रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ का जो पार्टनर है वो मिलने वाला है। मैरिज रिलेटेड बात करें, मैरिड कपल्स की बात करें तो इस समय में काफी शांति रहने वाली है। काफी मेच्योर और वाइज हो जाएंगे आप। कोई भी आपके पार्टनर थोड़ा बहुत लड़ने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत बहस भी करेंगे, कोई इस तरीके की बात भी करेंगे, आप इग्नोर कर देंगे। आप अपनी शांति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होंगे, आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा और आप ना दुखी होंगे ना निराश होंगे। आप अपनी धुन में मस्त रहेंगे और काफी वाइज हो जाएंगे कि अरे ठीक है, हम समझते हैं फलाने व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगा इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो काफी अंडरस्टैंडिंग भी आप हो जाएंगे। एक इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर आते मैं देख रही हूँ, वो काफी अच्छा है। इस समय हाँ, किसी को अगर वाइट दाग है बॉडी पे तो वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। या फिर अगर आप उसके लिए कोई मेडिसिन करा रहे हैं तो वो आपको सूट करनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए कुछ आपको फील होने लगेगा कि हाँ ये चीज मेरी ठीक होनी स्टार्ट हो गई है। नहीं तो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। बात करें अगर हम आपके काम की, जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब प्लेस में थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं आप। थोड़ा सा आपको ऐसा समझ नहीं आएगा काम क्या कहना करना है। कुछ आपको लोग कुछ बताएंगे, करेंगे कुछ, तो मिस्टेक्स ज्यादा इस समय में आपको हो सकती हैं। जो भी आपके काम की अगर कोई डेडलाइन है इतनी इजीली आप उसे मीट नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको जानबूझ के काम भी ऐसा दिया जा रहा है कि आपको जैसे टेस्ट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से काम को लेके थोड़े तो परेशान रहेंगे और थोड़ा टाइम अपने ऊपर नहीं दे पाएंगे, अपनी हेल्थ पे नहीं दे पाएंगे। काम को लेकर के थोड़े डिस्टर्ब आप लग रहे हैं। गुरु माँ, आप जो कहती हैं वो बिल्कुल सही होता है। मेरी हेल्थ को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे लगा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगा, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूँ। गुरु माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु माँ प्रणाम, मेरा नाम मनमोहन सिंह है। आपके द्वारा बताई गई सारी बातें सटीक होती हैं। हर सप्ताह आपके बताए राशिफल सुनने का इंतजार रहता है। मैं आपके बताए गए गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ और समय आने पर वही घटनाएं होती हैं। गुरु माँ राधे राधे।
गुरु माँ, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल राइट होता है, या फिर ऐसा होता है कि जो एनर्जी आप बताती हो वो मुझे पहले से ही अपनी लाइफ में फील हो रही होती है। मेरे साथ ऐसा ही होता है, आपकी बातें बिल्कुल सही होती हैं। जय शनिदेव। गुरु माँ, मैं आपका राशिफल पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी कमेंट नहीं किया। आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मैं मन ही मन आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप जो भी आशीर्वाद देंगी वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है, बस आप हमेशा साथ रहना। गुरु माँ। Thanks, Guru Ma. You are very motivating. गुरु माँ, मैं आपका राशिफल 2 साल से देख रहा हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होती है। आपने बताया था कि इस हफ्ते पार्टनर से मुलाकात होगी, और सच में इसी हफ्ते मैं अपने पार्टनर से मिला हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपकी बातें सत्य होती हैं और मेरे साथ भी वही होता है जो आप कहती हैं। गुरु माँ, आप मेरी मन की बात समझ लेती हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो बताते हो बिल्कुल सही बताते हो। मेरे पास एक दुकान आए है जो पुरानी है और रेंट पर मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ले लूं, और मुझे कल ही पता चला आपने जैसा कहा था वैसी ही दुकान आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो बताया सत्य है। थैंक यू गुरु माँ। आप जो भी बताती हैं वो सच होता है। आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही निकला। आप जो कहती हैं वही जिंदगी में होता है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार गुरु माता जी। मेरा नाम रोशनी है। मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जन्म तिथि नहीं पता, लेकिन आपके वीडियो देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। गुरु माँ, आपकी बोली हुई बातें हमेशा सही होती हैं। आपने 9 जनवरी वाले वीक के लिए बोला था कि नेचर में जो चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी और कोई पुरानी एलर्जी भी वापस आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ मेरे साथ। 9 जनवरी को ट्रैवल करने के बाद अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे फीट की उंगलियां भी ठंड में ब्लू हो जाती थी, जो पिछले काफी सालों से नहीं हो रही थी। लेकिन 11 तारीख को वो भी हो गया। अभी सब ठीक है। योर ग्रेट, जो भी कहा सब कुछ मिल गया। प्रणाम। गुरु माँ, आप जो कन्या राशिफल बताती हैं वह बिल्कुल सच होता है। जय शनिदेव महाराज की जय। गुरु माँ, मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ। कभी कभी एक ही वीडियो 2 से 3 बार देख लेती हूँ और राशिफल सुनती हूँ। कृपया मेरी राशि बताइए। मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है। जय शनिदेव। जय गुरु माँ। मैं बता नहीं सकती गुरु माँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में कितना सही होने लगा है। सारी चीजें अब साफ होती जा रही हैं। आप जो भी बताती हैं वह सब क्लियर होता है। मैं हर चीज आपके गाइडेंस से ही करती हूँ। आपका वीडियो अपलोड होते ही मैं देख लेती हूँ। मुझे बहुत हेल्प मिलती है गुरु माँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जी आपको हमेशा खुश रखें। बिजनेस की अगर बात देखें तो इस समय में बिजनेस को लेकर के कुछ पुरानी चीजों को छोड़ के कुछ नई चीजों को स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी कुछ इमेज आपकी ब्रांड की, आपकी कुछ आपके काम की पुरानी चीजों को बदलेंगे और एक नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अगर आपका कोई सोशल मीडिया है और आप खुद ही अपना ब्रांड है तो आपको एक नई इमेज में पेश करेंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। बिजनेस की बात करें, अच्छा है, ग्रोथ का समय है। पुरानी चीजों को छोड़ करके आप हल्के होंगे, मतलब थोड़ा का बिजनेस को कम भी करेंगे तो अनकॉम्प्लिकेट करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को कम करते हुए लग रहे हैं। उसकी वजह से आपकी उड़ान जो है वो ज्यादा लंबी होगी, अच्छी होगी, ऐसा लग रहा है। इस समय में भूमि से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर किसी भी तरीके का कोई लैंड में डील करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं, कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो ये टाइम एक अच्छा टाइम है। कुछ तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहा है। रेंट पे अगर अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज रेंट पे जाती हुई नजर आ रही है। इस समय में काफी लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए पहले से रेडी हो जाइए। लेकिन आप यूनिक हैं, यूनिक बने रहेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हैं, काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे। आप देखेंगे वो बहुत सारी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई को भी अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। तो एक वेल बैलेंस टाइम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर एग्जाम है आपका इस समय में तो वो एग्जाम आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। और कुछ लोगों को एग्जाम की कोई डेट्स पता चलती हुई नजर आ रही है या कोई रिजल्ट का पता चल रहा है कि फलाने टाइम पे आएगा, उसके लिए आप काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम का रिजल्ट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा आप पे जो है वो आगे बनेगी। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ बेटर हो रहा है इस समय। अगर बॉडी के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं तो बॉडी शेप इंप्रूव होती हुई लग रही है। स्पेशली अगर आप अपनी थाइज, हिप्स, अपने बेली बटन के नीचे के एरिया पे काम करना चाहते हैं तो वो हल्का होता हुआ और वो वहां के लिए थोड़ी टोन अप होते हुए, एक्सरसाइजेस करते हुए, थोड़ी सी शेप आते हुए कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। इस समय में बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी शेप एक अच्छी आएगी। स्पेशली अगर आप जिम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम रहेगा। इस समय में थोड़ा सा आपका जो भी एरिया है, जहां भी आप रहते हैं, वहां ठंड आपको ज्यादा लगेगी। हवा वगैरह ज्यादा है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, मतलब वो एरिया ठंडा है। आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे, आपको कोई कोल्ड वगैरह इस समय में नहीं होगा। लेकिन वो एरिया जहां आप रहते हैं वो आपको ठंडा रख सकता है, वो भी रात के समय में। तो ढंग से अपना व्यवस्था करके चलिए। इस समय में अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है या गैस आपको छाती में लगती है तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो एक थोड़ा सा डिफिकल्टी आपके लिए रह सकता है। और रात
में ज्यादा लेट सोना ये रहेगा, और मतलब सूर्य जब बहुत ज्यादा निकल चुके हैं, सर पे आ गए हैं, मतलब 12 बज गए हैं, तब तक लोगों का उठना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है विटामिन डी की या तो कमी हो रही है, या सन जो है वो आप तक पहुंच नहीं रहा है, सूर्य की रोशनी आप नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है। पहुंचेंगे वीडियो के माध्यम से, अभी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हर हफ्ते भेजते हैं, उसको अपनी लाइफ में जरूर इस्तेमाल कीजिए। भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपकी गुरु माँ की ओर से। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।